गांव के एक कोने में बसा था एक छोटा सा बाजार। न ज्यादा दुकानें, न ज्यादा रौनक। लेकिन इस बाजार में एक दुकान थी जिसकी वजह से पूरा गांव मजबूर था। छोले भटूरे की दुकान। इस दुकान का मालिक था एक आदमी जिसका पेट भरा था पर दिल कभी नहीं भरता था। लोग उसे कहते थे, दुकानदार छोले भटूरे बनाता था बहुत स्वादिष्ट, लेकिन थाली में देता था बहुत कम। रेट ज्यादा, क्वांटिटी कम, और ऊपर से दोबारा छोला मांगने पर सीधा मुंह फुला लेना। गांव में उसके अलावा कोई और दुकान भी नहीं थी, इसलिए लोग मजबूरी में वहीं जाते थे। एक दिन एक गरीब सा आदमी आया, दिन भर का भूखा, उम्मीद लेकर कि पेट भर के खाएगा। जैसे ही उसने रेट सुना, उसके कदम ठिठक गए। भैया, आज पहली बार छोले भटूरे खाने आया हूँ, थोड़ा पेट भर जाए बस। अगर थोड़ा ज्यादा दे दो तो दुआ लगेगी, घर पर बच्चे भूखे बैठे हैं। अरे रोज रोज की वही बात, इतना ही मिलेगा, समझे? रेट मैंने तय किया है, खाना है तो खाओ, वरना सामने रास्ता खुला है। और हाँ, दोबारा छोला मांगने की आदत मत डालना, यहाँ होटल नहीं दुकान है। ठीक है भाई, आज तो मैं चुप हूँ, लेकिन याद रखना, जब भगवान हिसाब करेंगे तो पेट की बद्दुआ। लेकिन लालच के कानों तक दर्द कब पहुंचता है? दुकानदार ने डांट कर जवाब दिया और थाली में इतना कम छोला डाला कि भूख और बढ़ गई। वो आदमी चुपचाप उठकर चला गया, आंखों में आंसू और दिल। वही आदमी था कहानी का दूसरा पहलू। वही बनने वाला था इस कहानी का हीरो। घर पहुंचकर उसने सोचा, क्या हर कोई भूखा ही सोएगा? क्या कोई ऐसा नहीं जो कम पैसों में पेट भर दे? उस रात उसकी आंखों में नींद कम और सोच ज्यादा। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखा, भगवान से प्रार्थना की, और उसी पल हवा क्या थमी। सच में पैसा ही सब कुछ है? भगवान, मुझे अमीर मत बनाना, बस इतना काबिल बना दो कि कोई भूखा न। एक साधु प्रकट हुआ, शांत चेहरा, गहरी आंखें, और उसके हाथ एक काले रंग की कढ़ाई। बेटा, इस कढ़ाई में बना खाना लोगों का पेट भर देगा, पर याद रखना, जिस दिन लालच आया उस दिन इसका असर उल्टा हो जाएगा। अगली सुबह गांव के उसी बाजार में एक छोटा सा ठेला लगा। ना चमक, ना शोर, बस ईमानदारी। और जैसे ही लोगों ने खाया, उनका पेट भर गया, और पेट भर गया, दिल भी भर गया, और बात फैल गई पूरे गांव में। बगल वाला दुकानदार ये सब देखकर तिलमिला गया। ये नाटक बंद करो, लोगों को बहका रहे हो। अगर आज दुकान नहीं हटाई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हीरो शांत रहा, ना गुस्सा, ना घमंड, बस अपने काम। दुकान चलने लगी, लोग बढ़ने लगे। सब एक दोस्त ने आकर कान भरा कि अब तो रेट बढ़ा दो, अब तो सब सामान तेल प्याज का दाम बढ़ गया है, तो तुम भी बढ़ाओ, कुछ कमाओ भी। ये कढ़ाई कमाने के लिए नहीं, पेट भराने के लिए है, तो लालच के बारे में सोचना भी नहीं। ठीक है बाबा, मैं अभी इसी बारे में सोच रहा था। आज मेरे दोस्त ने भी मुझे बोला कि छोले भटूरे में लगने वाले सभी चीजों का दाम बढ़ गया है, अब तुम्हें भी दाम बढ़ाना चाहिए। नहीं बेटा, तुम्हारा काम कमाना नहीं है, तुम्हारा काम है लोगों का पेट भरना। इसलिए तुम दाम बिल्कुल नहीं बढ़ाओगे। तुम उतनी में ही बेचो जितने में तुम्हारा खर्चा निकल सके। तुम्हें इससे कमाना। ठीक है बाबा, मैं खुद भी नहीं बढ़ाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जो आपने मुझे लोगों का पेट भरने का सौभाग्य दिया। कभी आप भी मेरे दुकान पे आओ, पेट भर के खिलाऊंगा आपको भी। मैं आपको भी अच्छा लगेगा। बेटा, मैं जरूर आऊंगा तुम्हारी दुकान पे, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमेशा ऐसे ही सबका पेट भरना होगा और सबका प्यार पाना होगा, तभी मैं जरूर आऊंगा। अब ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूं, मेरा वक्त हो गया है। ठीक है? ठीक है बाबा, चलो मैं भी जल्दी सोता हूँ। आजकल जल्दी दुकान खोलकर सबका पेट भी हो भरना। अब मैं सोता हूँ, तब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो। सुबह दुकान पे मिलते। हीरो ने लालच को ठुकरा दिया, और इसी वजह से उसकी दुकान नहीं, उसकी इज्जत चल पड़ी। गांव में लोग आज भी कहते हैं, यहाँ सिर्फ खाना नहीं, पेट भरता है। कमाने के चक्कर में किसी का पेट मत छीनो, क्योंकि पैसा सिर्फ गिनती बढ़ाता है, और किसी का पेट भरना
इंसानियत होती है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस मेहनती बच्चे के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए मैं चलता हूं। आप सभी का दिन अच्छा हो। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, हमेशा बनी रहे।